हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डीएनएस डे नाइट स्टडीज़। हमारे एग्रीकल्चर से रिलेटेड विद्यापीठ में हमारी काउंसलिंग हो चुकी है और यूपी कॉलेज में काउंसलिंग होने वाली है। कुछ एक हफ्ते के अंदर आपकी यूपी कॉलेज की भी काउंसलिंग कंडक्ट होने वाली है। इस बीच बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन आ रहा था कि सर आईसीआर एक्रेडिटेशन का क्या प्रॉब्लम है, मतलब ये पूरी प्रॉब्लम क्या है। एक्चुअली मेन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा था। बीच बीच में इन चीज़ों को लेकर प्रोटेस्ट होते आए हैं दोनों ही जगह पे, यूपी कॉलेज और साथ ही साथ महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के जो गंगापुर या फिर भैरव तालाब कैंपस कह लीजिए, भैरव तालाब कैंपस पे इन चीज़ों को लेकर प्रोटेस्ट होता आया है। यूपी कॉलेज में प्रीवियसली बहुत बड़े प्रोटेस्ट इसमें देखने को मिले थे जुलाई में, और महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में भी बच्चों ने इसको लेकर प्रोटेस्ट किया है एक बार। तो आज हम समझेंगे आज के इस वीडियो में कि पूरा सब कुछ आईसीआर एक्रेडिटेशन एक्चुअली है क्या, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी, है ना, क्या प्रोसेस है इसको लेने का। हालांकि ये प्रोसेस बहुत लंबा है, बट हम एक ऊपर से आपको बता देंगे कि इसको एक्रेडिटेशन का प्रोसेस क्या है। साथ ही साथ हम जानेंगे आईसीआर एक्चुअली है क्या, मतलब जिन बच्चों को इसकी भी नॉलेज नहीं कि आईसीआर क्या है ना, वो सब कुछ हम जानेंगे। तो इसमें ओवरऑल इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं आज कि आईसीआर क्या है, एक्रेडिटेशन क्या है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। और इन दोनों ही कॉलेजेस, मतलब महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के भैरव तालाब कैंपस में या फिर महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ ही कह लें, इसमें और यूपी कॉलेज में आईसीआर एक्रेडिटेशन को लेकर प्रॉब्लम क्या आ रही है। ठीक है, तो आज हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि आईसीआर एक्चुअली है क्या। आईसीआर का मतलब है कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, है ना, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। ये आपके ऑल ओवर इंडिया में जितने भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड रिसर्च या एजुकेशन के जितने भी प्रोग्राम्स चलते हैं उन सब की चीफ लीडिंग एक ऑर्गेनाइजेशन है। ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है। ठीक है, मतलब कि इनका सारा काम इनके ऊपर ही है। ये बिल्कुल ऑटोनॉमस मतलब स्वायत्तशासी एक संस्था है जो कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड सभी चीज़ों को देखती है। कह सकते हैं कि ये एग्रीकल्चर की शीर्ष नियामक संस्था है आपके पूरे भारत देश में। ठीक है, जितने भी रूल्स बनते हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड वो सब आपका आईसीआर ही बनाता है रिगार्डिंग द फंडिंग एंड एजुकेशन। ठीक है, इसके अलावा अब हम देखेंगे कि एक्रेडिटेशन क्या है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, है ना। तो क्या है ये समझने के लिए आपको यही जानना ज़रूरी है कि ज़रूरत क्यों पड़ी। प्रीवियसली कुछ सालों में ऐसा होता आया, मतलब 2015 के आसपास से अगर हम देखें या फिर उसके भी पहले जाएँ 2012 के आसपास, उस टाइम से क्या हो रहा था कि गली गली में एग्रीकल्चर के कॉलेजेस खुल रहे थे, क्योंकि स्कोप बहुत ज़्यादा हो गया था एग्रीकल्चर में, है ना। बीटेक में बहुत ज़्यादा बच्चे भर चुके थे, उसके बाद लोग एक नया स्कोप खोज रहे थे। तो एग्रीकल्चर उनको एक ब्राइट स्कोप एग्रीकल्चर में उनको एक ब्राइट स्कोप दिखाई दिया। स्पेशली जो नीट के बच्चे थे, जो नीट में सफल नहीं हो पाए, तो उनके लिए सेकंड चॉइस होती थी बीएससी एग्रीकल्चर। उसके अलावा आईआईटी के बच्चे जो वहाँ पे नहीं अच्छा कर पाए, अगर वो कहीं बीटेक में एडमिशन नहीं ले रहे हैं तो वो बीएससी एग्रीकल्चर ज्वाइन कर लिया करते थे। और इसमें स्कोप ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा है, इसलिए सबको यही अच्छा दिखा इन कंपेरिजन बीएससी मैथमेटिक्स या फिर बीएससी बायो। तो उससे क्या हुआ कि कॉलेजेस भी बहुत सारे बनने लगे गली गली में, मतलब कॉलेजेस खुलने लगे। मतलब गली गली में भी अभी भी एग्रीकल्चर कॉलेजेस बहुत कम है, बट बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस खुले जहाँ पे प्रैक्टिकल्स अवेलेबल नहीं हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर एक अप्लाइड साइंसेस का सब्जेक्ट है ना। आपको प्रैक्टिकल्स बहुत ज़रूरी है। थ्योरी आप ना भी पढ़ो एक बार तो चलता है, लेकिन प्रैक्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस खुल गए जिनके पास रिसोर्सेज नहीं थे, लैब्स नहीं थी, फील्ड नहीं था, उनके पास डिग्री नहीं था, फिर भी वो एग्रीकल्चर की डिग्री आपको दे रहे थे। तो होता क्या है कि जब आप एमएससी में जाते हो या अपनी पीएचडी परस्यू करते हो तो आईसीआर आपको फंड देती है। आईसीआर आपको स्कॉलरशिप या फेलोशिप कह लीजिए, फेलोशिप प्रोवाइड करती है। तो आईसीआर भी चाहेगा ना कि भाई हम अगर पैसा दे रहे हैं तो किसी ऐसे आदमी, ऑथेंटिक आदमी को दे जिसके पास नॉलेज हो, है ना। सिर्फ किताबें पढ़ के कोई बंदा क्वालिफाई कर लिया एग्ज़ाम और अब हम उसके ऊपर अपना पैसा वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इन्हीं चीज़ों से बचने के लिए आईसीआर ने क्या किया कि आपका अगर स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन आपके कॉलेज का अप टू द मार्क नहीं होगा, किसके अप टू द मार्क, आईसीआर के अकॉर्डिंग, अगर आईसीआर ने जो बेंचमार्क्स बना रखे हैं उनके अकॉर्डिंग नहीं होगा, तो आपको हम आईसीआर का एक्रेडिटेशन, प्रत्यायन या मान्यता कह लीजिए इसी भाषा में, वो प्रोवाइड नहीं करेंगे। ठीक है, तो बस क्योंकि ये जगह जगह कॉलेजेस खुल रहे थे जो कि बिना नॉलेज, बिना प्रैक्टिकल नॉलेज के बच्चों को डिग्री देते जा रहे थे, है ना। तो उससे क्या प्रॉब्लम हो रही थी कि आगे चल के ये बच्चे जब एमएससी पीएचडी में एडमिशन्स ले रहे थे तो वहाँ पे एक तरीके से आप उनके ऊपर अपना पैसा वेस्ट कर रहे हो। आप असली टैलेंट के ऊपर अपना पैसा वेस्ट नहीं कर रहे हो। जो बच्चे, कई कॉलेज ऐसे थे कि जो प्राइवेट ही पढ़ाए जा रहे हैं, मतलब उनके यहाँ कभी क्लासेस नहीं रन कर रही हैं, तो बच्चे क्या कर रहे हैं कि 4 साल उन्होंने एक सब्जेक्ट पकड़ के और
मतलब बिल्कुल बहुत ज़्यादा अच्छी तैयारी कर ली तो फॉर ऑब्वियसली मतलब वो पीजी का जो एग्ज़ाम होता है वो क्वालिफाई कर लेंगे, क्योंकि वहाँ पे आपका एक ही मेजर सब्जेक्ट होता है। जनरल एग्रीकल्चर से बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं, ना के बराबर समझ लो। अगर आप सिर्फ अपना सब्जेक्ट भी अटेम्प्ट करते हो तो आप क्वालिफाई कर जाओगे एग्ज़ाम। 4 साल जिस बंदे ने एक ही सब्जेक्ट पढ़ा है वो ऑब्वियसली क्वालिफाई कर लेगा, लेकिन जनरल एग्रीकल्चर की नॉलेज ही नहीं है उसके पास, तो एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिए, पैसा अब ICR को अपना उसके ऊपर वेस्ट करना पड़ रहा है एक तरीके से। तो इन चीज़ों से बचने के लिए ICR ने एक तरीका निकाला कि ICR एक्रेडिटेशन जब तक आप नहीं कराओगे, हम आपके बच्चों को, मतलब जब ये नियम आया उसके 4 साल बाद से, मतलब जो बच्चा अभी पढ़ रहे हैं उनके बाद जो आप फर्स्ट ईयर में आपका जो एडमिशन होगा, जब वो पास आउट होंगे तब तक अगर आपने नहीं कराया तो इनको हम इन फ्यूचर MSc या PhD में एडमिशन्स नहीं देंगे, है ना। तो ये नियम आया हमारा 2017 में। 2017 में ICR ने सभी कॉलेजेस को एक नोटिस इशू की कि आज से 4 साल के, मतलब जो आपका फर्स्ट ईयर का बैच है उसके पास आउट होने तक अगर आपने अपना एक्रेडिटेशन नहीं कराया, बाकी बच्चे तो जो एडमिशन लेके आगे पहुंच चुके हैं ठीक है, दे आर फ्री, है ना। अगर आपने एक्रेडिटेशन नहीं कराया तो आपके बच्चों को एडमिशन 2021 से नहीं मिलेगा। किसमें? जो ICR के PG कोर्सेज या PhD कोर्सेज के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें आपके बच्चों को एडमिशन्स नहीं दिए जाएंगे, है ना। तो 2017 में ये न्यूज़ आई थी, मतलब या नोटिस कह लीजिए, ये नोटिस ICR ने इशू कर दी थी सभी कॉलेजेस को कि आपको ICR एक्रेडिटेशन लेना है, ठीक है। ICR एक्रेडिटेशन एक्चुअली क्या है? ICR एक्रेडिटेशन में ICR की एक टीम होती है जिसमें आप रजिस्टर करते हो, आप उनको अपने यहाँ इंस्पेक्शन के लिए एक तरीके से इनवाइट करते हो कि आप हमारे यहाँ आइए, देखिए कि हमारे यहाँ जितना भी एजुकेशन का जो भी कुछ रिसोर्सेज या फील्ड्स या लैब जो भी हैं वो ICR के बेंचमार्क के अकॉर्डिंग है, हमारा सिलेबस आपके बेंचमार्क के अकॉर्डिंग है ना। तो हम एक क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चों को, इसी चीज़ का सर्टिफिकेशन है एक तरीके से ICR एक्रेडिटेशन को अगर माने तो, ठीक है। मतलब आप सर्टिफाई कर रहे हो कि नहीं, इनके यहाँ जो भाई पढ़ाई हो रही है वो अच्छी क्वालिटी की पढ़ाई हो रही है। तो इसी टाइप का एक सर्टिफिकेशन आपका ICR एक्रेडिटेशन होता है। 2017 में आया कि अगर आप 4 साल के अंदर ये एक्रेडिटेशन नहीं कराते हो उसके बाद हम आपके बच्चों को आपके यहाँ से जो पास आउट बच्चे हैं उनको हम MSc या PhD में एडमिशन्स नहीं देंगे, क्योंकि उनके ऊपर हमारा पैसा वेस्ट हो रहा है, ठीक है। इसके और भी कई सारे रीज़न रहे, लेकिन मेन इनका यही रीज़न रहा है क्योंकि वो फेलोशिप प्रोवाइड करते हैं। जब आप PG कोर्सेज में जाते हो वहाँ फेलोशिप मिलती है, SRF वगैरह क्वालिफाई करते हो वहाँ फेलोशिप मिलती है। इसी चीज़ से बचने के लिए किया गया। रिसेंटली अभी ये चीज़ें क्यों बहुत ज़्यादा आ चुकी हैं, हाईलाइट हो चुकी हैं, क्योंकि 24 जून 2021 को ICR ने एक फाइनल नोटिस इशू कर दी। मतलब 4 साल के आपको बाकायदा उन्होंने दे रखा था कि 4 साल के अंदर करा लो। उसके बाद 24 जून 2021 को इन्होंने नोटिस इशू कर दिया कि इस साल जो बच्चे एडमिशन के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, अगर उनका कॉलेज जहाँ से BSc या MSc पास आउट हैं वो एक्रेडिटेड नहीं है तो हम आपको एडमिशन्स प्रोवाइड नहीं करेंगे, यू आर इनएलिजिबल फॉर द एग्ज़ाम्स, ठीक है। तो जो बच्चे ऐसे कॉलेजेस से पास आउट थे उनको इनएलिजिबल घोषित कर दिया गया। मतलब जो 2021 का जो पास आउट बैच है, जिनको इस साल MSc में एडमिशन लेने थे, जिनको इस साल PhD में एडमिशन लेने थे, वो इस साल अगर आप एक्रेडिटेड कॉलेज से नहीं हो तो आप उनको एडमिशन्स नहीं दिए गए हैं, उनको इनएलिजिबल घोषित कर दिया गया है एग्ज़ाम्स के लिए, ठीक है। मतलब कि आप योग्य ही नहीं हो वो एग्ज़ाम देने के लिए। तो ये एक तरीके से योग्यता का मामला बन गया। अब हमारे जो 2 मेन कॉलेजेस हैं जिनको हम कवर करते हैं, दैट इज़ महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ एंड UP कॉलेज। ये दोनों ही जगह, मतलब महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ एक यूनिवर्सिटी है, इनका भी एक्रेडिटेशन नहीं है और ना ही UP कॉलेज का है, ठीक है। अब मेन प्रॉब्लम क्या है, क्यों यहाँ पे एक्रेडिटेशन नहीं है? जब एक्रेडिटेशन कराते हैं तो उसमें आपके कई सारी मतलब एलिजिबिलिटीज़ होती हैं या कई सारे क्राइटेरिया होते हैं जिनको आपको पास आउट करना पड़ता है ना, फॉर्म को अप्लाई करने के टाइम पे। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में पढ़ने वाले बच्चों के लिए अभी टेंशन की चीज़ नहीं है, क्योंकि इसमें ये नियम है कि आपका फर्स्ट बैच पास आउट हो जाएगा, उसके बाद ही आप एक्रेडिटेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो अभी मतलब महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ जो है वहाँ का फर्स्ट बैच अभी पास आउट नहीं हुआ है, दे आर इन 3rd ईयर, है ना। जो उनका फर्स्ट बैच है वो उनका 3rd ईयर में है, अभी वो फाइनल ईयर में जाएगा, देन वो पास आउट होगा। तो अभी उनके पास 2 साल का टाइम है, उसके बाद ही वो इसको अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। और मे बी क्योंकि अभी तक न्यूज़ आ रही है कि गंगापुर कैंपस में उनके फील्ड और डेयरी वगैरह पे काम चल रहा है, वहाँ पे ये सब चीज़ें हो रही हैं, तो मे बी हम ये कह सकते हैं कि ये महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ बहुत सेफ प्ले कर रहा है, ठीक है, बहुत सेफ गेम वो लोग खेल रहे हैं। 2 साल अभी उनके पास है, 2 साल के अंदर अगर वो ये सब चीज़ें अपनी कंप्लीट कर लेते हैं तो 2 साल के बाद वो एक्रेडिटेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और फॉर श्योर क्योंकि यूनिवर्सिटी है, उनके पास फंड्स ज़्यादा हैं, रिसोर्सेज ज़्यादा हैं,
वो लोग ये एक्रेडिटेशन ले लेंगे। अब हम बात करेंगे कि यूपी कॉलेज में मेन प्रॉब्लम क्या आ रही है। यूपी कॉलेज ने क्योंकि यूपी कॉलेज बहुत पुरानी संस्था है, मैं खुद वहीं का स्टूडेंट हूँ, है ना, बहुत ज़्यादा क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है। सिलेबस जो है उनका 15 का कमेटी का सिलेबस यहाँ अप्लाई किया जा चुका है 2021 में। एक्रेडिटेशन को लेके 2021 में 2017 में ये नोटिस आई थी, 2019 में बच्चे जब एक बार 15 कमेटी के सिलेबस को अप्लाई करने के लिए धरने पे बैठे थे, तो उन्होंने उस टाइम पे भी इसकी मांग की थी कि एक्रेडिटेशन कराया जाए ICAR से। उस टाइम इनको कहा गया था कि ठीक है, दे विल वर्क ऑन इट, है ना, वो लोग एक्रेडिटेशन ले लेंगे। उसके बाद जब ये 24 जून को जो नोटिस आई है, 24 जून 2021 को, उस टाइम पे ये नोटिस आने के बाद काफ़ी बच्चे अप्लाई कर चुके थे एग्ज़ाम्स के लिए, जो 2 साल से 2.5 साल से तैयारी कर रहे थे इन एग्ज़ाम्स की। क्योंकि ICAR का जो PG कोर्स का एग्ज़ाम होता है वो बहुत टफ होता, मतलब टफ नहीं, मतलब आपका एक सब्जेक्ट स्पेसिफिक बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, आपका एनालिसिस उसमें बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। तो मतलब आप ऐसा नहीं कि आप 1 साल में तैयारी करके यूपी कैटेट की तरह उसका एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हो, 2-3 साल का समय लगता है उसमें। या आप बहुत अच्छे हो, या आपका सब्जेक्ट पे भी डिपेंड करता है काफ़ी हद तक कि कितना टाइम आप ले रहे हो। तो कई बच्चे ऐसे थे जो 2 साल से 3 साल से इन्हीं चीज़ की तैयारी कर रहे थे, है ना, इन्हीं चीज़ों की तैयारी कर रहे थे, और जस्ट उनके एग्ज़ाम के कुछ दिन पहले एक नोटिस आती है दैट यू आर इनएलिजिबल फॉर द एग्ज़ाम्स। तो बच्चों ने फिर प्रोटेस्ट किया 3 जुलाई को। 24 जून को ये नोटिस आई थी और 3 जुलाई को बच्चों ने प्रोटेस्ट किया था, और वो बहुत ही मेजर प्रोटेस्ट कह सकते हैं, मेन गेट वगैरह बंद किया गया था बच्चों के द्वारा। उसके बाद यहाँ के प्रिंसिपल ने उन्हें एक रिटेन में कहा था कि 7 दिन के अंदर वो प्रक्रिया प्रारंभ कर देंगे। हुआ भी ऐसा, प्रक्रिया प्रारंभ हुई, SSR रिपोर्ट्स वगैरह बनानी पड़ती हैं, तो ये SSR रिपोर्ट तैयार होनी शुरू हो गई थी, बट फॉर सम रीजंस ये मतलब सब कुछ कंप्लीट होने के बाद भी ये प्रोसेस रजिस्ट्रेशन पे आके अटका हुआ है। उसके बाद अभी रिसेंटली बच्चों ने एक बार फिर से धरना दिया, तो वहाँ के प्रिंसिपल ने उन्हें कहा कि नहीं, अभी इस साल जो बच्चे पास आउट हो गए उनको तो कोई फ़ायदा नहीं मिल पाएगा, बट 7th सेमेस्टर में जो बच्चे हैं उनको फॉर श्योर इसका लाभ मिलेगा, है ना। बट पता नहीं क्या बच्चों को भी कहीं से ये हुआ है कि ये प्रोसेस जो है वो रुक चुका है। तो बच्चे जब बात करने गए हैं तो उन्हें ये बताया गया है कि जो हमारा एक प्रोसेस है पूरा इसको रजिस्ट्रेशन को फाइल करने का, वो एक जगह पे एक छोटी सी कोई प्रॉब्लम है, वहाँ पे आके अटक रहा है, बट दैट इज़ कॉन्फिडेंशियल, दे कैन नॉट डिस्क्लोज इट, है ना, मतलब उसको डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, बट एक बहुत ही माइनर सी प्रॉब्लम है, दैट विल बी सॉल्व वेरी सून। अभी तक रजिस्ट्रेशन फाइल नहीं हुआ है, बट वो बहुत जल्दी फाइल कर दिए जाएंगे। तो जो फर्स्ट ईयर में बच्चे इस साल एडमिशन लेने वाले हैं, है ना, उनको ये कहेंगे कि आपके पहले भी 3 बैचेस वहाँ पढ़ रहे हैं, है ना। अब ये किस वजह से, अगर ये प्रॉब्लम अगर हमें ये पता होता तो शायद हम इस बात को कर सकते थे कि नहीं चलो ठीक है हमारे टाइम तक सॉल्व हो जाएगा, या फिर हमारे टाइम तक सॉल्व नहीं होगा। ये प्रॉब्लम अभी तक डिस्क्लोज नहीं की गई, इस वजह से स्पेसिफिकली बताया नहीं जाता कि यूपी कॉलेज में एडमिशन लेना सेफ रहेगा नहीं रहेगा, है ना। बट फॉर श्योर विद्यापीठ से ज़्यादा क्वालिटी एजुकेशन यूपी कॉलेज में प्रोवाइड की जाती है, प्रैक्टिकल्स बहुत अच्छे अवेलेबल है। जैसे ही ये रजिस्ट्रेशन फाइल होता है, इसमें कोई दो राय नहीं कि एक्रेडिटेटेड कॉलेज बन जाएगा यूपी कॉलेज, है ना, क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है। बहुत सालों से यहाँ पे चला आ रहा है, बहुत रेप्यूटेटेड यहाँ का है कोर्स BSc एग्रीकल्चर का, फैकल्टी यहाँ की बहुत अच्छी है, सब कुछ बहुत बढ़िया है। जैसे ही रजिस्ट्रेशन फाइल होते हैं उसके बाद आपको ये एक्रेडिटेशन लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है कि रजिस्ट्रेशन कब तक फाइल होता है। तो आप इसको अपने सोर्सेज के थ्रू पता लगा सकते हैं, वहाँ के स्टूडेंट्स से कनेक्ट करके आप इसको पता लगा सकते हैं कि फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेना वहाँ पे सेफ़ रहेगा या नहीं रहेगा। आपके टाइम तक मतलब जब तक आप पास आउट करोगे तब तक ये एक्रेडिटेशन हो जाएगा कि नहीं होएगा, है ना, ये आप अपने सोर्सेज से पता लगाइए। पब्लिकली हम लोग इसके बारे में कोई कमेंट नहीं कर सकते, ठीक है। थ्रू द वीडियो हम ऐसा कोई भी कमेंट नहीं कर सकते कि हम कॉलेज के विरोध में बोल दें या कॉलेज को सपोर्ट करके बोल दें, क्योंकि दोनों ही चीज़ें गलत होंगी, है ना। फ्यूचर प्रेडिक्शन इतना श्योर नहीं किया जा सकता है। तो आप अपने सोर्सेज से पता लगाइए कि यूपी कॉलेज में एडमिशन लेना आपके लिए सेफ गेम रहेगा या नहीं रहेगा, ठीक है। बट हाँ ये है कि जैसे ही रजिस्ट्रेशन फाइल होते हैं वैसे ही यूपी कॉलेज को एक्रेडिटेशन लेने में मुश्किल से 6 महीने का समय लगेगा, है ना। वो भी सिर्फ इस वजह से क्योंकि भीड़ होगी। इंस्पेक्शन अगर हुआ या रजिस्ट्रेशन फाइल हुआ है तो इंस्पेक्शन फॉर श्योर होगा, और इंस्पेक्शन होगा तो मेरे ख्याल से यूपी कॉलेज को एक्रेडिटेशन मिलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सो आई थिंक कि मैंने आपके एक्रेडिटेशन से रिलेटेड सभी डाउट्स को सॉल्व कर दिया है। आपकी काउंसलिंग आने वाली है तो आप
इस बात को देखकर अपनी नॉलेज इन चीज़ों के बारे में बढ़ाने के बाद ही एडमिशन्स को मतलब एडमिशन्स के लिए आगे बढ़े, है ना। विद्यापीठ का काउंसलिंग हो चुका है, यूपी कॉलेज की काउंसलिंग होने वाली है। आप सब कुछ पता लगा लीजिए। ऐसा ना हो कि आप पेपर में आया कि यूपी कॉलेज की डिग्रियों से एमएससी में एडमिशन नहीं मिलेगा, ऐसे इस टाइप की कटिंग्स भी आई हैं, बट ये बहुत ही भ्रामक कटिंग्स हैं, है ना। मतलब कि न्यूज़पेपर की हेडलाइंस बहुत ज़्यादा भ्रामक है कि यूपी कॉलेज के बच्चों को नहीं मिलेगा एमएससी में एडमिशन। इसका कुछ मतलब नहीं। क्यों नहीं मिलेगा एडमिशन? पूरी चीज़ें लिखनी चाहिए कि आईसीआर के एक्रेडिएटेड कॉलेजेस में एडमिशन नहीं मिलेगा या फिर आईसीआर के एक्रेडिएटेड इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन नहीं मिलेंगे। बीएचयू में अभी भी एडमिशन्स हो रहे हैं, यूपी कैटेट में अभी भी एडमिशन्स हो रहे हैं, है ना। उसके बाद जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस अपना खुद का एग्ज़ाम कराते हैं वो सब जगह पे एडमिशन्स हो रहे हैं अभी भी। आईसीआर का ओनली एग्ज़ाम है जिसके थ्रू अभी एडमिशन एमएससी में नहीं मिल रहा है ना। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब इसके आगे आपकी मर्ज़ी, है ना। अपने सोर्सेज के थ्रू पता लगाइए कि आपके लिए कौन सी चीज़ सेफ़ रहेगी। विद्यापीठ में जाना सेफ़ रहेगा, यूपी कॉलेज में जाना सेफ़ होगा। बट हम कहेंगे कि यूपी कॉलेज में क्वालिटी एजुकेशन पर्सनली हम कहेंगे कि बहुत ज़्यादा अच्छा है, और तो आप उसके लिए जा सकते हैं, बट अपने रिस्क पे कि आपको आगे क्या करना है क्या नहीं करना है, और आगे आपको इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ना हो। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।